हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आने वाले टाइम में क्या एनालिसिस रह सकती है, अभी तक मार्केट ने क्या किया है एंड आने वाले टाइम में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। इस पे थोड़ा हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नो ट्रेड विल बी योर मतलब बिगेस्ट ट्रेड, ओके जैकपॉट ट्रेड होगा जहाँ पर हमको कुछ करना ही नहीं है। वहाँ हाथ पैर मारने से अच्छा है कि थोड़ा पैसा जमा करके रखें या फिर पैसे फंड को थोड़ा बाद में यूटिलाइज करेंगे जब भी अपना ट्रेड सेटअप बनेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी एनालिस्ट रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो आप जैसे देख सकते हो कि आज है थर्सडे एंड कल को फ्राइडे है। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का एंड मंथली एक्सपायरी से 3 दिन अभी बाकी है। तो अब ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी आने वाली है, तो हम थोड़ा मंथली एक्सपायरी पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंथली वाले चार्ट पे आते हैं। अब इस कैंडल को ध्यान से देखो तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल आई थी एंड इसका जो 50-60% के ऊपर अभी मार्केट जो है ना ट्रेड कर रहा है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि मार्केट ने प्रीवियसली जहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था सॉरी, तो वो था 24,000 करीब करीब 426-27 के करीब ना इसने रेजिस्टेंस लिया था। अब भी अगर इसको डेली चार्ट में देखूं तो इधर पे एक फेल ब्रेकआउट हुआ है। ये कैंडल है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग, इसने ब्रेकआउट करा है। इमीडिएटली कैंडल जो है ना रिवर्स हो गई। और जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो आपका रिएक्शन बहुत शार्प दिखेगा। यहाँ पर जो है मार्केट को ना एक डोजी बनाना चाहिए था इस जोन पे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेकआउट कैसे होता है। ब्रेकआउट यहाँ पर जैसे इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिला है, यहाँ छोटा सा डोजी बनना चाहिए था। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स इस डोजी का हाई जैसे ही ब्रेक होता तो फिर हमको ये समझ में आ जाता कि हाँ यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन यहाँ क्या हो गया ना कि इमीडिएटली अगले दिन गैप डाउन हुआ, फिर उसका नीचे लो ब्रेक किया गया एंड उसके बाद फिर एक और जो है गैप डाउन के बाद अब भी बहुत ही एक ख़राब सा एक कैंडल बना है। ये एक्चुअली ग्रेवस्टोन डोजी बना है। ग्रेवस्टोन डोजी अगर ये ऐसी टाइप की डोजी अगर ये टॉप में बनी होती ना तो फिर मैं थोड़ा इम्पोर्टेंस देता, बट ये बीच में बना है तो फिर मैं उतना इसको नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट स्टिल डोजीज आर वेरी पावरफुल। तो कल का ओपनिंग क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग देखेंगे। अगर ये ओपनिंग ऊपर होती है ना, देखिए बात क्या है कि अभी सेंटीमेंट जो है इन लोगों ने नेगेटिव किया हुआ है क्योंकि हमारा पहला क्लोजिंग था ऑलमोस्ट 600 के करीब, सॉरी 575 600 के करीब 2 दिन पहले की क्लोजिंग थी। और अभी का क्लोजिंग क्या है 24,160। ऑलमोस्ट इसने 450-500 पॉइंट गिरा दिया है टॉप से। तो ऑब्वियसली इसने जो है नेगेटिव, मार्केट ने नेगेटिव सेंटीमेंट बना के रखा है। व्हाट इफ़ क्या होता है ना, बहुत लोग क्या है शॉर्ट लेके जा रहे होंगे। व्हाट इफ़ कल यहाँ गैप अप खोल दिया तो ये क्या होगा ना, यहाँ पर जितने भी एमेचर लोगों ने पुट वूट बाई किया हो गया, इन लोगों ने अब ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे एंड उससे क्या होता है ना कि थोड़ा और ऊपर जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर जस्ट इन केस ये अगर ऊपर जाता है ना, अगर कल के दिन गैप अप हो जाता है, जस्ट इन केस ये अगर ऊपर जाता है ना, तो ये जो डोजी बनी थी, सॉरी इस लाइन को भी मैं लेके आता हूँ, ये जो डोजी का ये रेंज बना था ना, इसके इसके ऊपर देखिए हमेशा सस्टेन कर रहा था, नीचे नहीं जा पा रहा था। अब ये अगर ऊपर गया ना तो ये 364 जो भी आ रहा है ना, 364 365 इस लेवल पे जाकर ना ये रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर गई थी तो ये हमेशा क्या करेगा ना, इधर रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगा। एंड आज देखिए इन लोगों ने क्लेवरली क्या किया है कि ये पहला एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, जोन इन द सेंस एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था। ओपनिंग यहाँ आ रही थी कैंडल की एंड ऊपर चली जा रही थी, कोई भी क्लोजिंग नीचे नहीं आई। आज मैं प्रिपेयर्ड था कि 160 के नीचे मैं भी पुट लेके जाता, बट इन लोगों ने क्या किया ना, ऊपर जाके लेके जाके बंद कर दिया। ठीक है, अब कल का दिन देखेंगे। जस्ट इन केस क्या होता है ना, अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन अगर यहाँ कहीं हो गया, अगर ये ऊपर चला गया ना तो फिर ये जगह ना सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रीवियसली एक गैप है तो वो गैप जो है ना सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस जगह पे कोई भी बाई सेल करने के लिए। फिर मैं चेकआउट करूँगा कि ये इस 25,050 के नीचे जा रहा है कि नहीं। ठीक है, 25,050 के अगर नीचे जाएगा तो फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड हमको दिख सकता है। अदरवाइज़ ये जो जोन है ये बहुत घातक जोन है।
यहाँ पर आपको डेडली एनाकोंडा, ब्लैक मम्बा ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपने कैपिटल को एक्सपोज मत कीजिएगा। अगर कोई भी ट्रेड करना ही है ना, तो इसके ऊपर 600 के ऊपर मैं जो है ना ब्लाइंडली बाई कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर से एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है कि 400-500 पॉइंट गिर गया है। इसके ऊपर 400-500 पॉइंट का मैं थोड़ा एक जो है मतलब क्या कहते हैं पोजिशनल बाई करूँगा। एंड अगर मुझे सेल करना है तो मैं ये 460 के नीचे सेल करूँगा। इन बिटवीन यहाँ पर ये जो है नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है, अगर कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो भी अगर मैं इंटरेस्टेड रहूँगा तो फिर ये 24,000 के नीचे ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये टेम्पररी पुल बैक करा रहे हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये बहुत बड़ी जो कैंडल है ये, इसका अगर मैं जो है फिबोनाची लगा के चेक कर लेता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0.618 एंड 23,000 सॉरी 50% जो है इधर पे ही ना मंथली एक्सपायरी में अभी जो सेलर्स है ना वो ट्राई करेंगे कि ये 24,000 के नीचे इस मंथ के अंदर क्लोजिंग करवाने के लिए, ठीक है। तो फिर लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं वीकली प्रोस्पेक्टिव से बताऊँ तो आपको ये 23,800 बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट आ रहा है, 3,900 के करीब। तो ये यहाँ से मेरे को लगता है कि बाउंस करे, ऐसे आएगा फिर उसे बाउंस करके चला जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी, आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये क्या करता है। एंड अभी के लिए इधर पे नो ट्रेड जोन है, मेरे लिए तो नो ट्रेड जोन है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि जैसा मैं करता हूँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप प्लॉट करके रख सकते हो इन फ्यूचर के लिए। ये फर्स्ट टाइम कभी भी जाता है ना, ये फर्स्ट टाइम जो है इसने टच किया है फिर ये नीचे गिर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखो, ठीक है। इस पर मैं हमेशा बड़े बड़े ट्रेड लेता हूँ, तो हमेशा मैं इस चीज़ को प्लान ज़रूर करता हूँ। ये क्या किया ना, पहली बार इधर टच किया एंड बहुत बड़ा गिर गया, ठीक है। अभी दूसरी बार जो टच किया है, अभी देखिए किधर गिरता है। फिर मान के चलिए थोड़े दिन बाद अब फिर जाता है ना, फिर यहाँ यहाँ टच करता है, फिर गिरना स्टार्ट करता है ना, तो 3 टच पॉइंट हो जाएगा। बस बैठे रहिएगा, वेट करते रहिएगा, किसी दिन तो यहाँ से निकलेगा। बहुत बड़ा ट्रेड लूँगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल आएगी। फिर मैं पैटर्न वैटर्न नहीं देखता, क्योंकि मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने वाला होगा तो मैं इमीडिएटली ट्रेड ले लेता हूँ। और बहुत बारी क्या होता है ना, ऐसे ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेकआउट का सिनेरियो आता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े चालाक है, यहाँ गैप अप खोल देते हैं। तब गैप अप में ऐसा रिवर्सल अगर लग रहा होगा ना, तो उसको आप ट्रेड ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रेड आते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ने बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड जो है ट्रिगर किया है। अब ये ना रुकने वाला नहीं है। जिस दिन भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो मैं इसको बहुत पोजिशनली बहुत लंबा ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, चाहूँगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना 800 का, ये पॉइंट से ना बार बार मार्केट जो है ना गिर रहा है, ठीक है। एंड ये अगर बाहर भी निकलता है ना इस ट्रेंड लाइन से, तो 800 पे वापस से रेजिस्टेंस लेगा। जिस दिन 800 टूटेगा, हमारा नेक्स्ट बुल ट्रेंड जो है स्टार्ट होगा। एंड मार्केट ने जो है बॉटम बना लिया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एंड मंथली एक्सपायरी अगर 24,000 के दिन में, मैं मंथली एक्सपायरी में आपको एक टिप देना चाहूँगा। अगर आप देख रहे हो मंथली एक्सपायरी 24,000 के नीचे हो रही है, तो गलती से भी बाई मत करना। एंड अगर मंथली एक्सपायरी 24,000 के ऊपर रह रही है, तो थोड़ा ट्रेड अवॉइड करना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, यहाँ पर जो है अगर सी साइड जो भी होता है ना, वो इसकी प्रोबेबिलिटी इधर पे होगी। ये जगह बायर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ देखो सेलर के ना, आप इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर सेलर के कैंडल देख रहे हो आपको कैसे लिलीपुट कैंडल आ रहे हैं, ठीक है। ये सेलर कैंडल नहीं है, ये गैप डाउन कैंडल है, ठीक है। गैप डाउन हो रही है, बायर्स अपना पोजीशन छोड़ रहे हैं, ठीक है। सेलर कैंडल ऐसा नहीं होता है। सेलर कैंडल आपको ऐसा तगड़ा ऐसा कैंडल दिखेगा, मोटा मोटा कैंडल दिखेगा, और ये मोटे कैंडल आपको 24,000 के नीचे दिखेंगे। तो अगर मंथली एक्सपायरी मीन्स ट्यूसडे तक ये अगर 24,000 के नीचे, ऑलमोस्ट 23,900 के नीचे अगर यहाँ मंथली एक्सपायरी अगर होता है समवेयर हेयर अगर यहाँ अगर मंथली एक्सपायरी होता है, तब थोड़ा मैं सोचूंगा। अदरवाइज इसके ऊपर तो मैं कोई भी ट्रेड अगर प्लान नहीं करूँगा। एंड 24,000 के ऊपर
कॉल का भी मैं नहीं देखूंगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर ट्रेंड लाइन आ रही होगी, थोड़ा स्कैल्पिंग वगैरह देख लूँगा, बट बहुत बड़ा ज़ीरो हीरो ये तो एकदम प्लान नहीं करूँगा। ये लोग मारने के ही प्लान में है, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट इफ की बहुत बड़ा गैप अप खुल गया ना, देन फिर हम देखेंगे, अदरवाइज़ ये जिस जगह पे लेके जा रहा है चौपीनेस तो 100% है। तो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सीन जो है अलग है। यहाँ बैंक निफ्टी अगर मंथली चार्ट में देखेंगे तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो बैंक निफ्टी ना ये 53,700 का जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ था, तो हिसाब के बराबर इसको ना नीचे आना चाहिए था, बट यहाँ गेम कुछ और चल रहा है। अगर मैं इस बड़ी कैंडल को जो है फिबोनाची डालता हूँ तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ये 0.618 एंड 50% पे आ चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है निफ्टी से, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि HDFC बैंक में कुछ तो दिक्कत हुआ है वापस से, ठीक है, वहाँ सेलर थोड़े ज़्यादा हावी हो गए। एनीवेज कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है ना, ये इधर पे इसको ये ट्राई कर रहा है कि ये 55,000 के नीचे लेके आने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे 55,900 के ऊपर जो इसने सपोर्ट लिया है ना, आप इस चीज़ को साइकोलॉजी को ध्यान से देखो। इस जगह पे एक सपोर्ट हुआ करता था, पहली बार सपोर्ट में बहुत ऊपर गया, अब की बार आएगा थोड़ा रुकेगा एंड बहुत बड़ी कैंडल से ना इसको ब्रेक कर देगा अगर ये आया तो। जनरली मैंने ऐसा प्राइस एक्शन देखा है, ठीक है। यहाँ पर लोग सोचते हैं कि पहला सपोर्ट था, सपोर्ट लिया, सपोर्ट था यार, पहला सपोर्ट लिया वो ऊपर चला गया, नेक्स्ट टाइम अगर वापस से आ रहा है ना, देन वो तोड़ने के लिए आ रहा है, वो बैठने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट था ना, बायर को इतना अच्छा लगा, बायर ने ऊपर खींच लिया, वापस से मान लो उसी बायर के प्राइस में वापस आ गया ना। जैसे आप ही हो, आपने पहले बाई किया था, फिर आपके प्राइस में आ गया, आप फिर इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, आप खुद ही सेल कर दोगे, राइट। तो ऐसे ऐसे सोचा करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है बायर पहले था, यहाँ अगर फिर से आने लगा ना तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा कि ये तोड़ देगा। तो इसीलिए थोड़ा बैंक निफ्टी को लेकर थोड़ा मैं वरीड हूँ कि शायद यही जो है कि गेम ख़राब कर सकता है। एंड बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन है ना वो थोड़ा स्टीफ है, तो मैं ऐसे ट्रेंड लाइन मानता नहीं हूँ, बट स्टिल ये मुझे लगता है कि ना थोड़ा और ऊपर जाएगा, इस जगह पे जाएगा ना 58,000 पे, यहाँ मुझे लगता है कि ये वापस से जाएगा, जाके इस ट्रेंड लाइन को जब टच करके गिरेगा ना, देन उसके बाद जो रिवर्सल होगा वो बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का एक बड़ा बड़ा कैंडल हम लोग जो है ग्रैब कर सकते हैं। एनीवेज अभी बैंक निफ्टी की हालत भी वैसी मतलब निफ्टी जैसी है, लटक रही है। और बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो जस्ट ए मिनट, हाँ, सो बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये सपोर्ट अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये एक जगह है जहाँ पर सपोर्ट बन सकता है 56,300। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो फिर ये ऑलमोस्ट इसी जगह पे, ये तो बहुत वाइटल जोन होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 55,900 के ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ ये अगर 55,900 के नीचे आना स्टार्ट किया ना तो ये थोड़ा बियरिश हो जाएगा। बियरिश इन द सेंस शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसने जो सपोर्ट बना दिया है, जो यहाँ पर जो है बॉटम बनाया है, तो मुझे लगता है ये सस्टेन हो जाएगा। एंड 54,600 के नीचे मैं क्वांटिटी में थोड़ा सेलिंग का सोचूंगा। अदरवाइज़ इसके ऊपर जब तक है ये बुल जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेके आके इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ आप इंडेक्स में सब कुछ समझ चुके होंगे। एंड मैं आपको एक प्राइस एक्शन के बारे में दिखाना चाहता हूँ, एक स्टॉक के बारे में दिखाऊंगा मैं। ये स्टॉक है भेल। अब भेल में क्या हो रहा है कि ये सिग्नल, बिना सिग्नल के ना गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। अब क्या हो रही है, अब इस चीज़ को ध्यान से देखो आप, ऐसे जब भी कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल, ये ऑलमोस्ट न्यूज़ बेस्ड है, और ये कभी भी ऐसे प्राइस जो है ना सस्टेन नहीं करता है। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कंपनी कोई भी हो सकती है, XYZ, ऐसे कैंडल कभी सस्टेन नहीं करते हैं, ये लंबा गिरते हैं फिर ऐसा, ठीक है। आप खुद सोचो, ये अगर रेड कैंडल होती ना, आप खुद बाई करने के चक्कर में होते, ठीक है। लेकिन अभी अगर मेरे को यहाँ सेल करना है ना, तो मैं ऐसे अंधा सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। यहाँ एक कैंडल का जो है गेम हो सकता है, उसके बाद यहाँ इस ट्रेंड में जितने भी लोग ना छूट गए होंगे ना, तो वो क्या करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर टॉप से मैं फिबोनाची डाल दूँ अगर बॉटम तक का, तो ये सब जोन जो है ना, ये सब बाइंग जोन है, ठीक है। यहाँ पर बायर जो छूट गए थे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ जो भी बायर छूट गए थे ना, ये 300 290 पे वापस आ जाएंगे। बट क्या होगा ना कि यहाँ पर जितने लोगों ने भी बाई किया था वो एक बार तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो बहुत बड़ी कैंडल आएगी।
बस मुझे ये देखना है, एवरीडे मैं आ रहा हूँ ना, मैं आके देख रहा हूँ कि ऐसे मैं मार्क कर ले रहा हूँ कि प्रीवियस कैंडल कभी भी ना उसके लो, जो प्रीवियस कैंडल के लो है ना, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। आप देखिए पिछले बार कब ब्रेक हुआ था, वो इस टाइम पे ब्रेक हुआ था, ठीक है। प्रीवियस कैंडल लो यहाँ 280 पे ब्रेक हुआ था। उसके बाद आप देखो कोई भी जो है ना प्रीवियस कैंडल लो ब्रेक नहीं हो रही है। तो मैं रोज़ सुबह आ रहा हूँ और आके भेल के चार्ट में ना खाली ऐसे लगा ले रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन मुझे इंट्राडे में ऐसे मान के चलिए कल के दिन में ये गैप डाउन हो गया और 330 टूटते हुए नज़र आया, मैं पहले जो है ना इसमें थोड़ा शॉर्ट करूँगा, क्योंकि क्या होता है वो शॉर्टिंग नहीं है, वो एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग है। और मैंने खुद ऐसा देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसे टाइप के चार्ट में ना कैंडल्स जो है ना, जब भी प्रॉफिट बुकिंग की आती है तो थोड़ी बड़ी आती है, थोड़ी डीप आती है। तो वो एक ही दिन का गेम है, इस चीज़ को मैं मिस नहीं करना चाहता। तो इसीलिए मैं एवरीडे आके भेल को एक बार चेकआउट ज़रूर करता हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये थोड़ा थोड़ा घूमने की कोशिश कर रहा है। तो कभी भी अपना प्रीवियस डे लो ब्रेक करेगा ना, तो मैं थोड़ा इस पे ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, एंड वो भी पेपर ट्रेड होगा। सो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने क्लोज वन से। एंड आने वाला वीक एंड मंथली एक्सपायरी आपका अच्छा जाए। गुड लक।